आज के इस वीडियो में आप जानने जा रहे हैं कि कैसे बॉलीवुड ने विदेश में बैठकर रची एक साजिश, क्यों और कैसे पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट के रिलीज के लिए एक जमीन तैयार की गई। आज के इस वीडियो में आप बॉलीवुड का एक और सच जानने जा रहे हैं जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया। देखिए, आपको अभी तक ये बताया गया है कि 8 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक करेंगे फवाद खान और वो रिद्धि डोगरा के ऑपोजिट दिखने जा रहे हैं। ये वही फवाद खान है जो कि एक पाकिस्तानी एक्टर हैं और जिन्हें आपने आखिरी बार रणबीर अनुष्का की फिल्म ए दिल है मुश्किल में देखा था। आप ये भी जानते हैं कि रिद्धि और फवाद को एक रोम कॉम यानी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में कास्ट किया गया है। बाकी स्टार्स की कास्टिंग नहीं हुई है। फिल्म अभी शुरुआती स्टेज में है, पेपर वर्क हाल ही में पूरा किया गया है और फवाद और रिद्धि का इसमें आपको लव एंगल देखने को मिलेगा। वहीं डायरेक्टर का नाम अभी तक सीक्रेट रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि 2026 में रिलीज हो सकती है ये फिल्म। सूत्रों ने यह भी बताया है कि फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई है क्योंकि दोनों अभी दूसरे कामों में बिजी हैं। शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू होगी। वहीं मेकर्स जो हैं इसको 2026 में रिलीज करने वाले हैं। यह भी कहा जा रहा है कि रिद्धि और फवाद फिल्म के किसी भी हिस्से की शूटिंग भारत में नहीं करेंगे क्योंकि भारत में इसकी शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। पूरी शूटिंग विदेश में होगी। इसकी शूटिंग न्यूयॉर्क या लंदन या फिर यूरोप या अमेरिका के कई और इलाकों में हो सकती है। लेकिन इसके पीछे एक पूरा मामला यह है दोस्तों कि फवाद इन दोनों अपनी जो पाकिस्तानी फिल्म है द लेजेंड ऑफ मौला जट उसकी भारत में होने वाली रिलीज से भी चर्चा में बने हैं। हाल ही में अनाउंसमेंट यह भी किया गया था कि इस फिल्म को अच्छे से रिलीज किया जा रहा है हिंदुस्तान में और उसके बाद से काफी सारे विरोध के स्वर निकल कर आए हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तो नेताओं ने साफ कह दिया है कि अगर वो किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को भारत में देखेंगे तो सीधे तौर पर उनका विरोध किया जाएगा और उनकी फिल्म को रिलीज नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां अभी तक हमने आपको जो बताया है वो सारी बातें हैं जो आपको पहले से पता है या आप दूसरे अखबारों में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, ये जो फिल्म है द लेजेंड ऑफ मौला जट, ये पाकिस्तानी फिल्म है। 2022 में रिलीज हुई थी। इसको स्पेशली थिएटर में देखने के लिए करण जौहर ने ट्रैवल किया था दुबई तक और वहां जाकर ये फिल्म देखकर आए थे। इतना ही नहीं, करण जौहर के सपोर्ट से इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न होता है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर इस साल इस फिल्म को प्राइज दिया गया, पुरस्कार दिया गया, जबकि ये 2022 की फिल्म है। और ये वही इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न है जहां पर अक्सर पाकिस्तानी लोगों को काफ़ी प्रमोट किया जाता है। पाकिस्तानी मेकअप आर्टिस्ट को बुलाकर उनसे काम कराया जाता है। पाकिस्तानी स्टार्स को वहां पर बुलाकर सम्मानित किया जाता है और ऐसी बहुत सी फिल्में रही हैं जो कि पाकिस्तान की फिल्में हैं या जो एंटी इंडिया फिल्में थीं जिनको भारत में रिलीज नहीं किया गया था, जिन्हें भारत के सेंसर बोर्ड ने रिलीज करने की अनुमति नहीं दी थी, उन्हें वहां पर रिलीज किया गया। अब आप देखिए कि क्योंकि द लेजेंड ऑफ मौला जट को यहां इस साल रिलीज करना है, इसलिए 2022 की फिल्म है और इस साल अगस्त महीने में मेलबर्न में इसको अवार्ड दिया जाता है। करण जौहर वहां खुद ट्रैवल करते हैं। क्यों? क्योंकि द लेजेंड ऑफ मौला जट की रिलीज तो होगी ही, साथ ही साथ फवाद खान के साथ एक और फिल्म की तैयारी है। इससे पिछली फिल्म जो फवाद खान ने की थी वो भी करण जौहर की ही फिल्म थी। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न पिछले काफी समय से ऐसे काम करता रहा है जिसकी वजह से वो सवालों के घेरे में रहा है। यहां द कश्मीर फाइल्स जैसी सुपरहिट फिल्म को बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं किया जाता। धारा 370 जैसी फिल्म को एक्नॉलेज नहीं किया जाता, जबकि हैदर फिल्म को अवार्ड दिया जाता है। आप जानते हैं कि हैदर में जो नैरेटिव था वो क्या था। दोस्तों, हमारे नाम पर यानी इंडिया के नाम पर विदेशों में जो फिल्म फेस्टिवल्स चलते हैं वो किस तरह से हमारे ही देश की सोच के खिलाफ, हमारे ही देश की जनता के खिलाफ काम करते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अब द लेजेंड ऑफ मौला जट को रिलीज करवाने के पीछे जो सारी कवायद है वो करण जौहर की है, क्योंकि करण जौहर खुद इस फिल्म को देखने दुबई गए थे। फवाद खान उनके फेवरेट बताए जाते हैं। पिछली फिल्म भी फवाद खान जिसमें काम कर रहे थे ए दिल है मुश्किल, वो करण जौहर की फिल्म थी। यानी कुल मिलाकर मामला यह है कि करण जौहर लगे हुए हैं किसी भी तरीके से पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी एक्टर्स को भारत में काम दिलाने के लिए। दोस्तों, जब भी ऐसा होता है हमें याद आ जाती है अपने वीरों की शहादत जो बॉर्डर पर जाकर शहीद हो जाते हैं ताकि पाकिस्तान के घुसपैठिए हमारे देश में कब्जा ना जमा सकें। आप जानते हैं पाकिस्तान से किस तरह के संबंध रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लोगों को बुलाकर यहां काम देना, उनको पैसा देना, उनको सहूलियतें देना, उनको हर तरह की रिस्पेक्ट देना, आप सोचिए कि क्या किसी हिंदुस्तानी का खून नहीं खौलेगा।
मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप इस तरह की खबरें पढ़ते हैं, क्या फवाद खान एक अकेले आखिरी एक्टर हैं जिनके साथ रिद्धि डोगरा की एक फिल्म बननी चाहिए? रिद्धि डोगरा को अगर काम करना है, रिद्धि डोगरा इंडियन है, किसी इंडियन एक्टर के साथ भी काम कर सकती हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है। और आप किसी और की फिल्म को प्रमोट करने के लिए बाकायदा यहां पर ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, बाकायदा एक जमीन तैयार की जा रही। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे एक 2 साल पुरानी फिल्म को यहां रिलीज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उसी एक्टर की दूसरी फिल्म को भी बनाने की तैयारी हो रही है इंडियन एक्ट्रेस के साथ में। शूटिंग यहां इंडिया में करेंगे नहीं, क्योंकि कर नहीं सकते, इजाजत नहीं मिलेगी। और लेकिन जब ये फिल्म रिलीज होगी इंडिया में, तो पैसा कहां से कमाया जाएगा? हिंदुस्तान से। तो आप सोचिए कि आज हमारे देश में इतने स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, क्या किसी भी एक्टर के पास इतना दमखम नहीं है कि वो इस तरह की फिल्म में कास्ट हो? और इसके लिए हमें पाकिस्तान के ही एक एक्टर की जरूरत पड़ती है। वही करण जौहर बीच में आते हैं, जो करण जौहर उसकी फिल्म को देखने दुबई भी जाते हैं, उसकी फिल्म को अवार्ड भी दिलाते हैं, और उसकी पिछली फिल्म जो हिंदुस्तानी फिल्म थी उसमें भी उन्होंने काम दिया था। दोस्तों, ये बहुत बड़े सवाल हैं। करण जौहर की जहां तक हम बात करें, करण जौहर का सपोर्ट हमेशा इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न को रहता है। वहां पर ऐसे और भी कई फिल्मों को सपोर्ट किया जाता रहा है। सोचिए, इंडिया के नाम पे फिल्म फेस्टिवल है और वहां पे पाकिस्तानी फिल्में दिखाई जाती हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है, उनको सराहा जाता है। जबकि हमारे ही देश के जो साउथ इंडियन सिनेमा है, जो रीजनल सिनेमा है, उसको वहां इन्वाइट नहीं किया जाता, उसको वहां एक्नॉलेज नहीं किया जाता, उसको वहां पे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। ये वही फवाद खान है जिनको एमसीजी का टूर भी कराया गया ऑस्ट्रेलिया में बुलाकर, और ये वही एमसीजी का टूर है जो सुशांत भी करना चाहते थे, लेकिन सुशांत को ये टूर नहीं करवाया गया, ये मौका नहीं दिया गया। मैं यहां पर जो आपके सामने सवाल रख रहा हूं वो ये है कि अगर इतनी ज्यादा पाकिस्तान को सहूलियतें हमें देनी हैं, अगर हम इतना ज्यादा पाकिस्तान समर्थक हो रहे हैं, तो ये बॉलीवुड कहां का है? ये बॉलीवुड हमारे देश का है या पाकिस्तान का है? और अगर करण जौहर को वाकई नए लोगों को काम देने का शौक है, तो वो तो अभी तक सिर्फ नेपो किड्स को काम देते रहे। तो वाई फवाद खान को काम देने की क्या जरूरत है? क्या हमारे देश में जो भारतीय टैलेंट है वो अब नहीं है? क्या हमारे देश के युवाओं को काम देने की जरूरत नहीं है? ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप शेयर भी करें, लोगों तक पहुंचाएं, और आप अपनी बात इस वीडियो के नीचे जरूर लिखें, बताएं, लोगों से सवाल पूछें कि आखिर पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहा है बॉलीवुड, पाकिस्तान के कलाकारों को क्यों भारत लेकर आना चाहता है। राज ठाकरे ने तो साफ कहा है कि हम महाराष्ट्र में रिलीज होने नहीं देंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पंजाबी फिल्म है, तो हो सकता है नॉर्थ इंडिया में या पंजाब में रिलीज की जाए। और एक और सबसे बड़ी बात, इसकी रिलीज का टाइम रखा गया है 2 अक्टूबर, यानी जो महात्मा गांधी जी की जन्म तिथि होती है, जन्म जयंती होती है। आप सोचिए कि पीस का नाम लेकर, अहिंसा का नाम लेकर, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था महात्मा गांधी जी ने, उसको भी इस्तेमाल कर लिया इन्होंने, और 2 अक्टूबर को एक पाकिस्तानी फिल्म को हिंदुस्तान में रिलीज कर रहे हैं। यह वही दौर होगा जब कश्मीर में और हरियाणा में चुनाव चल रहे होंगे। आप सोचिए कि कितना बड़ा दिमाग लगाया गया है कि किसी तरीके से पाकिस्तानी फिल्मों को यहां एंट्री मिलने लगे, पाकिस्तानी एक्टर को यहां एंट्री मिलने लगे, और इसमें उन्होंने महात्मा गांधी का भी इस्तेमाल कर लिया, और इतना भी दिमाग लगा लिया कि चलिए उस वक्त तो चुनाव चल रहे होंगे, लोगों का ध्यान तो कहीं और होगा। दोस्तों, मैं आपके सामने सवाल को रख रहा हूं, अब आप बताइए इस पूरे मामले को। पूरे मामले पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि जिस तरह से ये पूरा मामला निकल कर आ रहा है कि एक पाकिस्तानी फिल्म को महात्मा गांधी की जन्म जयंती के दौरान भारत में रिलीज करना, पीस के नाम पर, शांति के नाम पर, क्या इससे अमन और चैन कायम हो पाएगा? हमारे वो बेटे जो सीमा पर शहीद होते हैं, हम उनके परिवारों को क्या शक्ल दिखा सकते हैं, सूरत दिखा सकते हैं? क्या बॉलीवुड उनके सामने खड़ा हो सकता है? ये वही बॉलीवुड है जो विक्रम बत्रा पर फिल्म बनाता है, और ये वही बॉलीवुड है जो फवाद खान की फिल्म को यहां रिलीज करता है। ये चाहते क्या है? सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, मैं चाहता हूं ये सवाल आप इस वीडियो के नीचे पूछें, इस वीडियो को आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और हमारी ये जो सवाल है, हमारा जो ये आवाज है, इसको बुलंद करें और सवाल सबसे पूछें कि बॉलीवुड क्या चाहता है। क्या बॉलीवुड पाकिस्तान के साथ खड़ा है या बॉलीवुड हिंदुस्तान के साथ खड़ा है? किस बेटे के साथ खड़ा है बॉलीवुड? मैं आपके सामने सवाल छोड़कर जा रहा हूं और आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूं, साथ ही आपका समर्थन चाहता हूं, ताकि आप इस वीडियो को शेयर करते रहें, लोगों को बताते रहें कि क्या कुछ हो रहा है हमारे आसपास, हमारे ही नाम पर, हमारे ही साथ छल हो रहा है।